जय जय सीताराम। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम और वंदन। भगवान शंकर मेरे प्राणनाथ के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम और वंदन। गोस्वामी तुलसीदास जी व मेरे सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज के चरणों में बार बार वंदन व प्रणाम। भगवान शंकर जी की कृपा से व उनकी प्रेरणा से आज एक नया प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह भाग मानस भक्ति श्रृंखला का 27वां भाग है, जिसका शीर्षक है प्रभु राम अपने लीला में इस शरीर में कब कब खिलखिला के हंसे। इसका उदाहरण, इसकी घटना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बहुत ही आनंददायक है। प्रभु राम का हंसना, हृदय से हंसना बहुत ही आनंद देता है सुनकर के। पहला, मां कौशल्या के सम्मुख जब वो पालने में लेटे हुए हैं, अभी चल नहीं सकते, उस समय की लीला आप देखें, दर्शन करें। माता जी भगवान रंगनाथ के लिए प्रसाद बनाया, प्रसाद मंदिर में चढ़ाया और चढ़ा करके किवाड़ बंद किया और वापस आई। रसोई घर में थोड़ी देर इंतजार किया, उसके बाद गई तो देखा एक बालक वहां प्रसाद पा रहा है। भाग के आई, क्योंकि वह बालक उनके पुत्र राम जी जैसा था। यहां देखा कि प्रभु राम आनंद पूर्वक सो रहे हैं। अब माता जी दुविधा में पड़ गई, सोची कहीं बुढ़ापे का असर तो नहीं है, कहीं सपना तो नहीं देख रही हूं। आप दर्शन करिए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से इसका उल्लेख करते हैं। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विसेखा। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीन। प्रभु जी ने अपना दिव्य रूप माता जी के सामने प्रकट किया, हंसे, खिलखिला के हंसे और फिर उसके बाद मुस्कुरा दिए। और क्या किया लीला? दखरावा मात ही पुनि, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता जी को दर्शन हो रहा है भगवान के अखंड विराट रूप का, जिसमें अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहे हैं। उनके हर रोम रोम में समुद्र ढेर सारे, समुद्र ढेर सारे पहाड़, सूर्य, भगवान चंद्रमा बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं और बड़े बड़े नगर दिखाई पड़ रहे हैं और अयोध्या भी दिखाई पड़ रहा है और अपने आप को भी देख रही हैं, भक्ति को देख रही हैं, माया को देख रही हैं, जीव को देख रही हैं। इस सारे वृत्तांतों को दर्शन कर रही हैं और भगवान के मुस्कुराने से, खिलखिला के हंसने से। इस प्रकार माता जी को फिर प्रकट हुए, उनको माता जी ने स्तुति की, बोला दोबारा ऐसा मत दिखाना। इस प्रकार भगवान जब भी हंसते हैं, अपने प्यारे भक्त के लिए हंसते हैं, अपने प्यारे भक्त की खुशी के लिए हंसते हैं। ऐसे उदाहरण बहुत कम है रामचरितमानस में। बड़े उत्तम कोटि के भक्त भले ही हमको बड़े साधारण लगते हैं, वो हो सकता है पक्षी हो सकता है मनुष्य हो, लेकिन वो बहुत ही भगवान के प्रिय होते हैं। उनको बालक समझ करके, भले वो मां हैं, लेकिन भगवान राम के लिए बाल रूप मान करके माता जी को, उनको आनंद दे रहे हैं, क्योंकि अखंड
ब्रह्मांड नायक है, अनादि हैं, अनंत हैं, अजन्मा हैं, लेकिन माँ को आनंद दे रहे हैं एक पुत्री के रूप में, जिससे उनको बोध होता रहे। दूसरा उदाहरण, काग भुसुंडी जी, भगवान राम थोड़ा बड़े हुए और अयोध्या में अवध नरेश के आंगन में खूब खेल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, और काग भुसुंडी जी आए और बार बार सोच रहे हैं कि जो उनके मुंह से निकले रोटी या पुआ उसको खाएं और उनके चरणों को छुए। बार बार ये प्रयास कर रहे हैं। फिर क्या देखिए, दर्शन गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आवत निकट हंसई प्रभु। जब नजदीक आते हैं तो प्रभु हंसने लगते हैं। आवत रुदन कराहे, आवत निकट हंसई प्रभु, भागत रुदन कराहे, जाऊं समीप गहन पद, फिर फिर चितई पर आए। जब मैं उनके निकट जाता हूं तो बड़े खुश होते हैं, तेज तेज से हंसने लगते हैं, और जब मैं वहां से दूर चला जाता हूं तो रोने लगते हैं। जब उनके पैर को छूने के जाता हूं तो पीछे देख देख करके भाग जाते हैं। यह लीला देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु जो ब्रह्म हैं, जो परमात्मा हैं और यहां अवतार लिए हैं, क्या इस प्रकार से व्यवहार करेंगे, इस प्रकार से हंसेंगे, इस प्रकार से रोएंगे, एक अल्पज्ञ जीव के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा सोचते ही ओहो, उनको भगवान ने अपना, प्रभु राम ने अपना हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए, और वो भागे। कहां कहां नहीं भाग, ब्रह्मलोक, शिवलोक, सप्तमंडल के ऊपर, लेकिन हर जगह उनको 2 अंगुल पे हाथ दिखाई पड़ रहा है। अब पकड़े गए, अब पकड़े गए, और जैसे ही परेशान होकर के अपने आंखें बंद की, अयोध्या पहुंच गए। देखिए कहां कहां भागे, लेकिन क्षण मात्र में वहां पहुंच गए, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं। उनको, बालक को भगवान नाच करके, गा करके, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताहि हीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान नाचते भी हैं, गाते भी हैं, रोते भी हैं, हंसते हैं। इसी में लोग फंस जाते हैं। अब देखिए, दर्शन करा रहे हैं। मूंदहु नयन त्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ, मोहि बिलोके राम मुस्काई, बिहसत तुरत गयो मुख माही। आए दोबारा वहां जहां भगवान राम थे, खेल रहे थे, वहीं पहुंचा, और भगवान मुस्कुराए, उनके अपने मन के बेग को, भागने सब देखा, और मुस्कुरा करके अब उनको बाल रूप में अपना दिव्य रूप दिखाना चाहते हैं। भगवान मुस्कुराए, और मुस्कुराए, अखिल ब्रह्मांड नायक की मुस्कान कितनी बड़ी होगी, उसके अंदर उनको प्रवेश दे दिया भगवान ने। और वहां क्या देखते हैं, उधर माज सुन अंडज राया। प्रभु हंसे और अपने बच्चे को सब कुर्बान कर दिए, अपना विराट रूप, अनंत प्रकार की चीजें उनको दर्शन करा दी। क्या देख रहे हैं, देखिए अंदर हम सभी भगवान के पेट में ही तो हैं। उधर माज सुन अंडज राया, हे गरुड़ जी, देखूं ब्रह्म ब्रह्मांड निकाया। सारे ब्रह्मांड प्रभु के उदर में ही हैं। अब इसका मुझे दर्शन हो रहा है कि जिनको मैं बच्चा समझ रहा था, अल्पज्ञ समझ रहा था, उन्होंने कहा, हमारे प्यारे बच्चे, अब तुम मेरे देख लो, मैं तुम्हारा अनंत जन्म का पिता हूं, अब मेरा दर्शन करो। अब लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिस त्राता। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हमने लोक देखे, हर लोकों में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु भगवान, अलग अलग शिव भगवान, और अलग अलग मनु, अलग अलग दिग्पाल, अलग अलग सूर्य, अलग अलग चंद्रमा,
विभिन्न प्रकार की नदियां, अयोध्या का दर्शन किया, अलग प्रकार के राजा दशरथ को देखा, अलग प्रकार के भरत जी को देखा, उनके भाइयों को देखा, अलग प्रकार के सरयू देखा। इस प्रकार हमने विभिन्न विभिन्न प्रकार के देवताओं को देखा अलग अलग भेष में। देख कृपाल, और एकदम ऐसा लग रहा है कि हम करोड़ों करोड़ों बस एक लोक में रह रहा हूं। और उसके बाद भगवान की इतनी बड़ी अनंत लीला को देख करके परेशान हो गए। और परेशान होकर के जब व्याकुल भगवान ने देखा, देख कृपाल विकल मोहि बिहस तब रघुवीर, बिहसत ही मुख बाहिर, आयहु सुनु मत धीर। भगवान मुस्कुराए, हंसे, और फिर मैं बाहर निकला। और फिर भगवान ने हम कृपा की, सारा ज्ञान दिया। अब देखिए, बालक हैं, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, ज्ञान करा दिया। काकभूषणी जी रोने का भी दर्शन कर रहे हैं, हंसने के दर्शन कर रहे हैं। 2 बार हंसने का दर्शन, 1 बार रोने का दर्शन। इस प्रकार भगवान की हंसी, हंसते हैं अपने प्रेमी को देख करके, अपने प्रेमी बच्चे को देख करके, अपने पूर्ण भक्त को देख करके, जो उनमें उनको सब कुछ समझता है। मोरे तुम प्रभु गुरु पे तुमाता, जाऊं कहां तज पद जल जाता, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सब के ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। जो मुझे सब कुछ जानता है, जो मुझे पूर्णतः समर्पित है, मैं उसके लिए नाचता भी हूं, गाता भी हूं, खेलता भी हूं, जो कहता है मैं करता हूं। इस प्रकार तीसरा स्थान, केवट ब्रह्मनिष्ठ भक्त है, कोई जानता नहीं, वो भगवान को प्रणाम भी नहीं करता। वो जानता है कि हमारे साथ तो हमेशा रहते हैं, लेकिन दुनिया समझ रही है कि ये असभ्य है। अब देखिए, भगवान नाव मांग रहे हैं गंगा के किनारे पार होने के लिए, और कह रहा है नहीं लाऊंगा। मांगे नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। कह रहा है, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहे, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। अगर आपको जाना है तो पैर धुआ लो, नहीं तो मैं पार नहीं कराऊंगा। चाहे कुछ भी कर डालें, चाहे लक्ष्मण जी मुझे बाण से मार दें। लक्ष्मण जी घूरने लग गए, और मैं राजा दशरथ की कसम खा के कहता हूं कि उतरा ही नहीं लूंगा आपसे, खाली पैर धुलवा दो। भगवान का बालक देखिए कितने प्रसन्न हुए, और भगवान खिलखिला के हंसे। कैसे हंसे देखिए, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटूपटे, बिहसे करुणान चितई जानकी लखन तन। बोले तुम लोग नहीं जानते, ये मुझे जानता है। कह रहा हूं कि मैं तो, आप लोग साथ रहते हो, मुझे नहीं जानते। ये क्या कह रहा है, कहे तुम्हारे मरम में जान। ऐसा बालक है हमारा। उनकी तरफ देख के हंसे भगवान और बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, स्वई करु जहि तव नाव न जाए। मुस्कुरा के प्रभु बोले, भाई जो कुछ करना हो करो। खूब हंसे, खूब मस्त, कि एकदम आनंद दे दिया, सबको ठंडा कर दिया। ऐसा मेरा भक्त है। अपने भक्तों के लिए भगवान दिल खोल के हंसते हैं, जो चाहे करवा ले भक्त। ऐसा ब्रह्मनिष्ठ भक्त है केवट महाराज। और अब चौथा प्रसंग है, लंका में भगवान राम, रावण की मृत्यु हो चुकी है, लंका का राज विभीषण को मिल गया है। विभीषण जी आए, प्रार्थना किए कि प्रभु हमारे पास यहाँ पे बहुत धन संपदा यहाँ पे पड़ी हुई है, इसका कुछ उपयोग रास्ता बताएं। बोले, भाई मैं तो लूंगा नहीं, मैं तो सन्यासी हूं, मुझे तो यहाँ का कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करो कि, तो उन्होंने विनय की कि ला करके इन जो सैनिक हैं, बंदर भालू, इनको दे दूं। बोले ठीक है, जाओ। आए,
लेकर के कपड़े, वस्त्र, गहने, मणि सब लेकर के आए और पुष्पक विमान पे चढ़ के वहां से लुटा रहे हैं। ऊपर से जहां जहां बंदर लोग हैं वहां वहां उठा रहे हैं, जिससे सब काफी दूर तक सब फैला हुआ है और देने में विलंब होता, समय भी भगवान के पास कम है, इसलिए वो फटाफट लुटा रहे हैं। अब देखिए इस चित्र में भगवान कितना हंस रहे हैं, खिलखिला के। जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए हैं बड़े आनंद में प्रभु। अब देखिए बंदर लोग को देख करके जो उनको मणि मिली, मणि दिखाए और मणि को देख रहे हैं कुछ खाने की चीज है क्या, तोड़ रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फिर भी टूट नहीं रहा है, तो क्या कर रहे हैं। देखिए प्रभु कैसा, ये दर्शन देख करके कैसे भगवान मस्त हो रहे हैं। जोई जोई मन भावई सोई लेही, मन मुख में लिडारे कप देही। चाहे कितना भी कीमती हो, बंदर हैं, बड़े प्यारे बालक हैं भगवान के, बड़े प्रिय हैं, अनंत जन्मों के, कई जन्मों के भगवान के भक्त हैं, आज बंदर रूप में आए हुए हैं। लेकिन बड़ा स्वभाव देखिए, भगवान कितने प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा अवसर मिला है, मणि को मुंह में डाल रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। हसे राम सिर अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता, परम कौतुके। भगवान देख करके कि डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, भगवान बड़े प्रसन्न होके स्वयं और माँ जानकी और लक्ष्मण जी के साथ में खूब परम कौतुकी भगवान बड़े प्रसन्न होकर के बड़े कौतिक रूप में हंस रहे हैं, हंसे। दूसरा देखिए इसके विषय में, भालु कपिन पटभूषण पाए, पहिर पहिर रघुपति पहियाए। कपड़ा पहन लिए, ऊपर के देह का पहनने के बजाय नीचे पहन लिए, नीचे का ऊपर पहन लिए, आगे पहन लिए, आगे का पीछे पहन लिए, और इस प्रकार से कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, नाक जो यहाँ पहनना है गले में वो पैर में पहन रखे हैं, आभूषण जो पैर के है उसको सर में रख रखे हैं। ऐसा विचित्र रूप देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कैसे? नाना जिनस देख सब की सा, विभिन्न विभिन्न प्रकार के बंदर हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के आभूषण उल्टा सीधा पहन करके प्रभु के पास आ रहे हैं। पहिर पहिर रघुपति पहियाए, भालु कपिन पटभूषण पाए, पहिर पहिर रघुपति पहियाए, नाना जिनस देख सब की सा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीशा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीशा। भगवान खूब खिलखिला के हंस रहे हैं कि आके कह रहे हैं कि प्रभु मैं कैसा लग रहा हूं। भगवान बोल रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हो। हमारे माँ बाप ऐसे ही जो तो अनंत जन्मों के हमारे माँ बाप हैं, हमारे प्रभु हमको किसी रूप में देखें बड़े खुश होते हैं, वो कभी फॉर्मेलिटी नहीं करते। इसी बात को भगवान शंकर कहते हैं, उमा जोग जप दान तप, उमा जोग जप दान तप, नानामक व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी, जसी निस केवल प्रेम। भगवान की प्रसन्नता देखिए, भगवान तभी हंसते हैं जब आपके अंदर खाली प्रेम प्रेम है। प्रभु कृपा से हमको प्रेम मिले, मिलहि न रघुपति बेनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। जब तक भगवान की कृपा से हम पूर्णतः भगवान पे समर्पित नहीं हो जाएंगे, भगवान को सब कुछ नहीं मानेंगे, भगवान सब कुछ नहीं मनवाएंगे, तब तक हमको ऐसा आनंद नहीं मिलेगा। इस चार प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े आनंददायक है। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।